एक इम्तिहान की घड़ी से गुजर रहे हैं जिसको हमने उर्फ आम में कोविड-19 का नाम रखा है। और इस मुसीबत की घड़ी में, इस इम्तिहान में जो ऊपर वाले की तरफ से हम इंसानों पर चल रहा है, इस घड़ी में हमें देखना है कि कौन इस इंसान का साथ देगा। क्योंकि लफ्ज़ इंसान का मतलब ही मोहब्बत है, उनसे निकला है ये लफ्ज़ इंसान। कश्मीर में एक मशहूर शार है, सो गाट जारक नूर चलो गुत नार इंसानो, करफ इंसानियत बदनाम हाबे आर इंसानो। ये दोनों चीजें इतने अहम है आज के डेट में कि अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, तो हम कोविड पेशेंट को कुछ नहीं कर सकते। तो हमने आप सबको इसलिए चूज किया है, आप सबके पास ये एक किट रहेगा। अगर आपके लोकेलिटी में, आपकी लोकेलिटी में ऐसा कोई पेशेंट आता है, आप उसको वो दे देंगे 4 दिन 5 दिन, चूंकि ज्यादा इनको ये इस चीज की जरूरत रहती है, तो आप इनको वो ये दे देंगे और 4-5 दिन के बाद ये किट दोबारा आपके पास वापस आ जाएगा। अगर इनके किसी और को जरूरत पड़ता है तो उस वक्त ये आप ऐसे ही इसको रोटेट करते रहेंगे। एक ये है। दूसरा, हमने आज ये प्रोग्राम रखा था ताकि हम आपको बता दें ये ऑक्सीमीटर क्या है, थर्मामीटर क्या है, और ये N95 मास्क इसकी अहमियत कितनी है, या सैनिटाइजर्स की कितनी अहमियत है। इसके अलावा हमने फेस शील्ड्स रखे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को हमने पहले ही वो दे दिए हैं और वो हमने रखे, उसकी अहमियत हमने बता दी। और मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि 15 तारीख को शाम को 6 बजे हमने एक वेबिनार रखा है, इस पर जूम जो होती है, जूम पर वो लिंक मैं आप सबको भेजूंगा। तो उसमें हमारे दिल्ली के एक्सपर्ट्स उस 1 घंटे में आपको इस चीज के बारे में बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे है, कैसे करना है, कैसे क्या करना है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि 15 को आप 6 बजे 1 घंटा आप निकालेंगे और उसमें आप शिरकत करेंगे उस प्रोग्राम में, सो दैट अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें नॉलेज हो कि हम इस चीज को कैसे इस्तेमाल करें। बहुत काम किया आप लोगों ने, खासतौर पे राही साहब की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस पेंडेमिक में भी इन्होंने कई ऐसे प्रोग्राम किए और हर बार मुझे बुलाया और बड़ा ये मेहनत कर रहे हैं। इनके लिए इनका तारीफ करना हुआ सूरज को चिराग दिखाने के बराबर। सीरियसली मैं कह रही हूँ, दिल से। मुझे 3-4 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए। मैं पहले लावेपुरा में पोस्टेड थी, तो उस वक्त से मैं इनको जानती हूँ। तो आज भी मुझे इन्होंने यहाँ दावत दी, इनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। आप लोग जानते हैं, इसके देखा होगा आपने, तो ये भी पता होगा सबको कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या है। तो इसी बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ये एक बहुत अच्छी और आसान डिवाइस है जो आई है हमारे पास। इसका मेन मकसद है देखना कि बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है, ठीक है। तो पहले ये डिवाइस जब नहीं थी तो सिरिंज से खून लिया जाता था और उस खून की जांच की जाती थी लैब में, उससे पता चलता था हमें ऑक्सीजन कितना है। तो वो एक टीडियस होता था, वो लैब में ही या एक डॉक्टर ही कर सकता था। लेकिन ये एक आम आदमी के लिए बनाई गई, और ये है कि ये पेंडेमिक से पहले बनी थी, तो इसलिए, लेकिन इसका ये अच्छी बात हो गई कि पेंडेमिक में हमारे बहुत काम आई, क्योंकि जो भी पॉजिटिव पेशेंट थे कहीं पे घर में, क्वारंटीन सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में या होम आइसोलेशन में जो थे, तो उनके लिए बहुत ही कारआमद ये डिवाइस रही। वो खुद अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते थे इसको देखकर। तो इसमें है कि पहले मैं बताऊंगी कि यह है कि आपके हाथ की कोई भी फिंगर, हम इंडेक्स फिंगर लेते हैं राइट हैंड की, लेकिन अगर आप कोई भी फिंगर, कोई भी थंब लोगे तो सेम रीडिंग आएगी, नेग्लिजिबल है इधर उधर। इसमें सीधा ये ऐसे ये करके, आपको पता ही होगा फिर भी मैं बताती हूँ, ऐसे उंगली रखनी है ऐसे और ये बटन दबा देना है, तो इसमें रीडिंग आ जाएगी। इस रीडिंग से हमें पता चलता है, एक तो हमें पता चलता है SpO2 का मतलब है ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है आर्टीरियल ब्लड में। आर्टीरियल ब्लड का मतलब है जो हार्ट से ब्लड आ रहा है हमारी पूरी बॉडी में, जो आ रहा है ऑक्सीजन लेकर, उससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। वेनस ब्लड नहीं, जो वापस जाता है वो नहीं, जो आ रहा है वो पता चलेगा। तो इसमें मेरा आ गया, ये देखिए 97
SPO 97 आ गया और पल्स रेट मेरी थोड़ी ज्यादा है 101, शायद गर्मी की वजह से। तो इसमें कोई मुझे कह सकता है कि नॉर्मल क्या है रेंज ऑक्सीजन सैचुरेशन की? 85 से आगे हसीना जी, 90। हसीना बोलो। 95 to 100, 95% से 100%। उसके हेड्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्कद हुआ, इसका तो मकसद हम सबको अयान है, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ 2 बातें आपके बीच में रखूंगा। एक सोनेट एक है, वो मुझे याद आ गई आज, जिसमें शायर ने लिखा है कि लाइक एज द वेव्स मूव टुवर्ड्स द पेबल्ड शोर, समंदरस मं यम लहर ऑलमोस्ट पकान साहिलस कुन। सिमिलरली द मिनट्स ऑफ आवर लाइफ हैजन टू देयर एंड। जो हमारी जिंदगी के लम्हात हैं चले जाते हैं एंड की तरफ, मगर ये जो लहर होती है इस बड़ लहर से इससे बड़ ईगर बकरवा थोवर। कहाँ से शुरुआत करूं समझ नहीं आता है। आज ये छोटी सी महफिल, मैंने देखा यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी महफिल रहती है हमेशा जब राही प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमको हालात ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि ज़िंदगी सिमट के रह गई, लाइफ सिमट गई, ज़िंदगी का लाइफस्टाइल चेंज हो गए, प्यार मोहब्बत कम हुआ। हमारे यहाँ एक रीत होती थी, जब भी हम किससे मिलते थे दुआ लेते थे, गले मिलते थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, फिर वक्त आएगा, फिर फूल खिलेंगे और फिर हालात अच्छे हो जाएंगे। हमारा कश्मीर का जो एक सिस्टम है फिर से शुरुआत वो चीज़ हो जाएगी। आप लोगों के बारे में जो राहिल ने बता दिया, आई एम सो थैंकफुल। मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना, अपनी फैमिली की परवाह किए बिना इन पेशेंट्स का इतना ध्यान रखते हो, जिनका अपना अपना साया भी जिनको छोड़ के चले जाता है। किसी फैमिली में जब ये इतनी आफत आ जाती है, मैंने देखा हुआ है, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी। जब लास्ट ईयर मार्च में शुरू हुआ तो मैं भी एयरपोर्ट किसी को लेने गई थी, शुरुआत थी तो कुछ बच्चे बाहर से आ रहे थे, तो वो बेटी भागते भागते अपनी माँ को गले मिलना चाहती थी, तो माँ ने बोला रुको रुको स्टॉप। तो बोला मैं तो आपको आज 1 साल के बाद 2 साल के बाद देख रही हूँ। तो उसने बोला नहीं, पता नहीं तुम्हारा टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि उसने भी सोचा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो मैं इसको गले मिलूंगी उससे पहले मुझे पहले कंफर्म करना चाहिए वेदर शी इज नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हालात हैं। अपने आप को बचाना गुनाह नहीं है, लेकिन ये हालात पैदा किए हम लोगों ने, वहाँ तक हम लेके गए जहाँ देखिए आप पूरी पॉपुलेशन कितना इन्वॉल्व है। मैडम तो बेहतर जानती हैं, मिटिगेशन की बात करते हैं, इतना क्यों फैल रहा है, रोज़ डेथ्स होती हैं, रोज़ लोग मरते हैं, मतलब अवेयरनेस की कमी है। रियाज राही साहब, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. I think it is better to speak in Urdu or Kashmiri so that everyone could understand. पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हो गया तो हम इस जदोजहद में लग गए कि ये किसी तरीके से कम होना चाहिए। तो पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर लोग, जब हमारी आशा वर्कर्स या हमारी फीमेल MPLW जाती थी, उनके घर जो पॉजिटिव निकलता था केस, हमें उनकी डिटेल्स पहुँचती थी, तो बहुत सारे लोग डरते थे। तो हमारी फीमेल जो MPLW थी या आशा वर्कर को डांटते थे, दौड़ते थे, मारते थे। इतना डर था, इतना स्केयर था तब कि बदनाम भी ना हो जाए, किसी को पता भी नहीं चले। और अब फिर आगे आगे इतना ये कॉमन हो गया तो फिर लोग खुद ही आए ट्रीटमेंट करने के लिए वगैरह, जो भी हमारे तक होता था हेल्थ डिपार्टमेंट। डिप्टी कंट्रोल सिविल डिफेंस वो यहाँ आए तो ये कितने मिस्टर कुलगाम से हैं, मैडम से अपना कितने